आज हम लोग इस वीडियो में त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता और समरूपता के बारे में जानेंगे और एक एक को विषयवार, बिंदुवार बहुत अच्छे से समझने का, समझाने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग अपने वीडियो में त्रिभुज की परिभाषा के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज होता क्या है, तो सभी लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीन शीर्ष, तीन भुजाएं, तीन कोण होते हैं। त्रिभुज को चित्र में दर्शाए चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और त्रिभुज की तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसकी आकृति आप देख सकते हैं, ट्रायंगल, तीन एंगल जिसमें होते हैं उसे ट्रायंगल कहते हैं। इस तरह से ये त्रिभुज आपके सामने चित्र में दिखाया गया है। भुजाओं की दृष्टि से त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुज को हम दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहली प्रकार जो उनकी भुजाएं हैं उसके अनुसार देख लें। समबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं 4-4 सेंटीमीटर की तीन भुजाएं हैं और इससे निर्मित एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। उसकी समस्त भुजाएं समान हैं। अगला समद्विबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप देख रहे हैं इसमें 2.2 सेंटीमीटर की दो भुजाएं हैं और जो कर्ण वाली भुजा है वो 3.1 सेंटीमीटर की है। विषमबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हों उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है। कर्ण 5 सेंटीमीटर, आधार 3.5 सेंटीमीटर और जो लंब है, लंब भुजा, वो 2.5 सेंटीमीटर की है। तीनों अलग अलग हैं, इसीलिए इसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब दूसरा आधार जिसके द्वारा हम त्रिभुजों को बांटते हैं, कोणों की दृष्टि से त्रिभुजों के प्रकार। अब कोणों की दृष्टि से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं आगे हम देखते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं इसे प्रत्येक कोण जो है न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। कोण ABC न्यून कोण है, इसलिए इस कोण को न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। चित्र में आप देख सकते हैं कि PQRS से बनी एक आकृति है जिसमें कोण R समकोण है, इसलिए ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अधिक कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। कोण Z 90 अंश से अधिक है, इसलिए यह अधिक कोण कहलाएगा। अधिक कोण इसमें बना हुआ है, इसलिए यह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। सर्वांग समता, सर्वांग समता क्या है? सर्वांग समता के बारे में हम इसकी पहले परिभाषा जान लें, फिर इससे संबंधित त्रिभुजों को वर्गीकृत करेंगे। सर्वांग समता वे आकृतियाँ जो आकार और माप में समान होती हैं सर्वांग सम कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, आकार और माप दोनों में समान हों। त्रिभुजों में सर्वांग समता, ऐसे दो त्रिभुज जो आकृति यानी रूप में और आकार यानी उसके विस्तार में समान होते हैं एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाते हैं। इनके एक दूसरे को ढक लेने वाले शीर्ष, भुजा और कोण क्रमशः संगत शीर्ष, संगत कोण, संगत भुजा कहलाते हैं। सर्वांग समता का चिन्ह आपके सामने है। इस तरह से हम सर्वांग समता को प्रदर्शित करते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता में आप देख सकते हैं ABC एक त्रिभुज है, XYZ एक त्रिभुज है। दोनों एक दूसरे को अध्यारोपित करते हैं, यानी इस एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाएं तो एक दूसरे को ढक लेते हैं। तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज XYZ आपस में सर्वांग सम है। इनकी जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं, वो आपस में बराबर हैं। तो भुजा AB और XY आपस में संगत हैं और A और X जो कोण है वो आपस में संगत हैं। भुजा सर्वांग समता, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसे भुजा या साइड सर्वांग समता कहते हैं। आप देखते हैं जब त्रिभुज
एक दूसरे को अध्यारोपित कर लेते हैं, यानी एक दूसरे को ढक लेते हैं, उस स्थिति में हम उसे सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर देखिए भुजा ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, भुजा ए सी भुजा पी आर के बराबर है, और बी और सी क्यू और आर के बराबर हैं। इस प्रकार ये भुजा 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 सर्वांग समता का उदाहरण है। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, यदि दो त्रिभुज की दो संगत भुजाएं और उनके बीच के कोण समान हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसे भुजा कोण भुजा या साइड एंगल साइड सर्वांग समता कहते हैं। इसमें आप देखेंगे चित्र में AC आपकी 3 सेंटीमीटर है, उसमें PR 3 सेंटीमीटर की है, AB 5 सेंटीमीटर की है, PQ 5 सेंटीमीटर की है, और दोनों में कोण A कोण P 60 अंश का है। इस प्रकार ये भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का उदाहरण है। कोण भुजा कोण सर्वांग समता, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसे कोण भुजा कोण सर्वांग समता एंगल साइड एंगल सर्वांग समता कहते हैं। उदाहरण के रूप में आपके सामने चित्र प्रस्तुत है। इसमें आप देखेंगे कि इसके दो कोण B कोण Q के बराबर है, कोण C कोण R के बराबर है, और भुजा BA QR के बराबर है। इस प्रकार ये कोण भुजा कोण सर्वांग समता का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। सर्वांग समता और समरूपता में अंतर है। आगे अभी आप वीडियो में बने रहिएगा, हम समरूपता के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसे समकोण कर्ण भुजा कोण सर्वांग समता कहते हैं। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड सर्वांग समता, इसमें देखिए समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता का उदाहरण आप सामने प्रस्तुत है। B कोण Y दोनों समकोण यानी 90 अंश के कोण हैं, तो और कर्ण AC और कर्ण XZ दोनों बराबर हैं, इसलिए ये समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता का उदाहरण आपके सामने है। अब हम देखते हैं समरूपता किसे कहते हैं। सर्वांग समता और समरूपता में बहुत अंतर है। तो समरूपता की पहले हम लोग परिभाषा जानते हैं और फिर उसका विवेचन करते हैं कि ये सर्वांग समता से कैसे भिन्न है। ऐसी आकृतियाँ जो रूप में समान होते हैं परंतु आकार भिन्न भिन्न हों समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। दो सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप हो सकती हैं परंतु आवश्यक नहीं है कि दो समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम हों। सर्वांग सम से मतलब है कि वो पूरी तरह से एक दूसरे को अध्यारोपित कर लें, परंतु यहाँ पर समरूपता से मतलब सिर्फ आकृति है। देखिए पेंसिल, दो पेंसिल आपके सामने बनी हुई हैं, उसमें से एक छोटी है बड़ी है, मगर पेंसिल तो है लेकिन समरूप है, सर्वांग सम नहीं है, वो एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं कर सकती हैं। इसी तरह से वाटर कैन आपके सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है, जिसमें एक वाटर कैन बड़ी है एक छोटी है, यानी ये समरूप है, सर्वांग सम नहीं है। आज के इस वीडियो में आपको जो अंश समझ में नहीं आया हो उसको कमेंट करके आप लिखिए, उसके बारे में विस्तृत व्याख्या हम प्रस्तुत करेंगे। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो उसको शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर अभी अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।